गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 एसआई यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी डेफिनेशंस होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स की एसआई सिस्टम में। ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम में जो भी हमारी डेफिनेशंस होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स की, हम उसको आज देखेंगे। मैंने बताया था कि फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं एसआई सिस्टम में। सिर्फ एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, उसमें क्या क्या एसआई सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और बाकी होती है हमारी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें सबसे पहला लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। सप्लीमेंट्री में यूनिट्स में होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। आज हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कुछ एक छूट जाए जिसको हम कल कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात होती है हमारी, पहली जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है लेंथ। लेंथ आप सभी को पता होगी कि क्या होता है। लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है ना, इज इन स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। ये क्या होती है? डिस्टेंस होती है दोनों, किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? हम डिस्टेंस बोलते हैं। आज ऐसा यूनिट सिस्टम में इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? फंडामेंटल यूनिट क्या होगी ऐसा यूनिट सिस्टम में? इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। ऐसा यूनिट सिस्टम में इसकी यूनिट होती है मीटर। मीटर होती है इसकी यूनिट। ठीक है, यही यही होता है एक्चुअली में। ठीक है, जिसमें हम नापते हैं सबसे छोटा किसको? मीटर में नापते हैं हम। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, ये हमारी लाइफ की बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। अच्छा देखो, लेंथ ज़रूरी नहीं हम मीटर में मापें, ये अपनी अपनी फील्ड में एक अलग अलग तरीके से हम इसको नाप सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं टू मीज़र द स्मॉलर एज वेल एज वेरी लार्ज डिस्टेंसेज वी यूज़ सम अदर यूनिट्स। ठीक है, हम छोटे कुछ बहुत छोटी दूरी और बहुत बड़ी बड़ी दूरी को नापने के लिए हम कुछ कुछ यूनिट्स को और इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेंथ को ही नापने के लिए हम, अगर हम किसी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को नाप रहे हैं, मतलब किसी एटम को ले लो, जैसे फ्लोरीन का एटम है, उसकी एटम को नाप रहे हैं, इसके डिस्टेंस को नाप रहे हैं, लेंथ को नाप रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? माइक्रोन, नॉट मीटर, क्योंकि एटम मीटर में थोड़ी होगा, वो होगा माइक्रोन में। तो हम क्या यूज़ करेंगे? 1 माइक्रोन कितने का होता है? 1 माइक्रोन मीटर कितने का होता है? 10⁻⁻⁻6 मीका एम का। ठीक है, एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, इतने मीटर का होता है ये, -10⁻⁻6 मीटर का। ठीक है, आइए, अच्छा जहाँ पे भी माइक्रो आ जाए वहाँ पे 10⁻⁻6 ही होता है, ध्यान रखना। ये माइक्रो की वैल्यू होती है एक तरीके से, समझ लो। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इकाई की बात, ये हो गई हमारी 4 एटॉमिक एंड मोलिकुलर डिस्टेंस की बात। अगर हम बात कर रहे हैं आर्मस्ट्रांग यूनिट की, फिर होती है एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। एमस्ट्रॉन्ग यूनिट बुक में दिखा होगा, अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो। द यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स टू एक्सप्रेस साइज ऑफ एटम। एटम का साइज अगर हमें बताना हो, एटम का साइज अगर हमें बताना हो तो हम किससे नापते हैं उसे? आर्मस्ट्रांग में। उसको डिनोट करते हैं ए नॉट से ऊपर। ये आर्मस्ट्रांग की यूनिट होती है। इसको जैसे कि सपोज करो मेरे को एक आर्मस्ट्रांग है, तो एक, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को अभी कि एक माइक्रोन में कितना मीटर होते हैं, उसमें होते हैं 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे ही अगर मुझे एंगस्ट्रॉम का बताना, तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर, मतलब इससे भी छोटा। ठीक है, तो हमने बताया कि लेंथ की यूनिट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? छोटे 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 पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। फिर हम कैसे नाप सकते हैं? बहुत बड़ी डिस्टेंस है, जैसे कि मेरे को यहाँ से सन तक की डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे? क्या करते हैं कि एक एक 1 लाइट ईयर ले लेते हैं। 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर को नापते हैं। मतलब कहने का मतलब है एक साल में कितने दिन, कितना टाइम होता है? वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, हम तो इसमें नापते हैं उस डिस्टेंस को। सन से लेकर हमें अगर मून की डिस्टेंस निकालनी है तो 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, कितने लाइट ईयर उसको लगेंगे जाने में। तो हम इसमें एक बात बता देते कि इतना टाइम हमें पहुंचने में लगेगा, तो इतनी दूर की डिस्टेंस पूरी करना पड़ेगी। अब 1 लाइट ईयर में कितना रहता है?
1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? 1 लाइट ईयर में होते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो कितना बड़ा हो सकता है, सोच लो आप। लाखों अरबों खरबों मीटर होगा एक लाइट ईयर में, एक लाइट ईयर में। तो लाइट ईयर में नापते हैं किसी भी बड़ी, ज़्यादा बड़ी दूरी को नापने के लिए, ठीक है। इतना ही लाइट में, इतना ही ठीक है। इसके बाद आती है दूसरी यूनिट हमारी, वो होती है मास। मास को हम काय में नापते हैं? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास, ठीक है। जो भी मैटर कंटेंट, कोई भी मास कंटेंट कर रहा है, मैटर कंटेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास। जो भी जितनी क्वांटिटी वो एक ऑब्जेक्ट कंटेंट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक प्रॉपर्टी है फंडामेंटल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मास की, तो मास को हम काय से डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बिगर यूनिट्स के लिए हम 1 क्विंटल यूज़ करते हैं, है ना। देखा होगा बड़ी यूनिट्स के लिए 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल में कितने? 100 kg होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं हम स्मॉलर यूनिट्स की, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम। सबसे स्मॉलर क्या होती है? 1 ग्राम, जिसमें कितने होते हैं? 10⁻³ ग्राम, किलोग्राम्स होते हैं, ठीक है। मास को हम ऐसे नापते हैं। फिर बात हम करते हैं टाइम की। टाइम सब आप लोगों को पता ही है क्या होता है। टाइम क्या होता है? इन द एसआई यूनिट सिस्टम द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। द स्टैंडर्ड बेस ऑफ यूनिट ऑफ टाइम इज मीन सोलर डे, ठीक है। सोलर डे मैं बताऊंगा, ठीक है। सोलर डे क्या होता है? सोलर डे होता है द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन, ठीक है। सोलर डे क्या होता है? कितना टाइम में अर्थ एक रोटेशन पूरा कर रही है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट द सन इज कॉल्ड अ सोलर डे, ठीक है। मतलब अपनी एक्सिस पे कितने टाइम में घूम रही है वो, ठीक है, सन के, तो सोलर डे होता है। तो इन आवर डेली लाइफ हम 1 सेकेंड को कैसे मानते हैं? 1 सेकेंड को हम कैसे लिखते हैं? 1/86,400 इंटू मीन सोलर डे। इसको हम 1 सेकेंड से डिफाइन करते हैं, ठीक है, इंटू मीन सोलर डे। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है इसमें, टाइम का आप पढ़ लेना, थोड़ा सा नेट से पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो फिर आता है हमारा लूनर मंथ। लूनर मंथ क्या होता है? लूनर मंथ में क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। कितना टाइम लेता है मून एक रिवॉल्यूशन का अर्थ के करने के लिए इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड लूनर मंथ, ठीक है। लूनर मंथ क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। एक रिवॉल्यूशन करने का मतलब एक चक्कर लगाने का अर्थ के, उसको हम क्या बोलते हैं? लूनर मंथ बोलते हैं। ऐसे ही चौथा जो है हमारा, ये तीसरा था लूनर मंथ, ठीक है। चौथा क्या हमारा? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? इन एसआई यूनिट सिस्टम द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड इट इज डिनोटेड बाय के। टेम्परेचर को हमने हमेशा देखो या तो डिग्री में नापा है या केल्विन में, लेकिन सबसे छोटा क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। तो हम केल्विन में नापते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है, ठीक है। केल्विन में नापते हैं, इसको डिनोट करते हैं के से, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जिसमें वाटर वेपर्स आइस क्या होते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, मतलब जमने की, मतलब कह सकते हैं हम। खैर इतना घुसो मत अंदर, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एसआई यूनिट इज एम्पियर। 10th क्लास में पढ़ा होगा कि करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। ये वही चीज़ है। 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच इज मैग्नीफाइड इन 2 स्टेट पैरेलल कंडक्टर टू इन्फिनिट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन हेल्ड। तो इतनी बड़ी गंदी इसमें डेफिनेशन ली है। आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमें पता आई क्या होता है? आई होता है Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, ठीक है। हाउ मच फ्लो, कितना चार्ज फ्लो करा इन 1 सेकेंड में, कितना चार्ज फ्लो करा, यही क्या होता है? करंट होता है, ठीक है। इसको एम्पियर से डिनोट करते हैं। फिर होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, फिर होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 2 पार्ट मैं आपको लास्ट में कल बताऊंगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री फंडामेंटल ड्यूटी बताऊंगा, ठीक है। कुछ पार्ट जो है मैं इसमें छुड़वाऊंगा भी सही, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
बहुत इजी चैप्टर भी है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ कुछ बात छुड़वाना भी चाहूँगा इसमें, जैसे एरर्स वगैरह है, ठीक है। उसके बाद ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट शायद शैली मैम ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, जितना भी पढ़ाया उतना ही कर लेना, काफ़ी होता है उसमें से, चैप्टर में से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। 2 क्यों 3, एक मैंने वो ही पढ़ाया था, न्यूटन लो मोशन वाला, है ना। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर।